नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर एयरपोर्ट की तरफ, जहां से झुंझुनू के लाल को सलामी पेश की जा रही है। शहीद शमशेर अली की पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। गुवाहाटी से जयपुर लाया गया है पार्थिव शरीर। सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए थे सूबेदार शमशेर। झुंझुनू के रहने वाले शमशेर अली और फिलहाल स्पाइस जेट की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से इन्हें झुंझुनू के लिए कुछ ही देर के अंदर रवाना किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर सेना की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें शमशेर अली की। कुछ देर पहले ही शमशेर अली की पार्थिव देह को गुवाहाटी से वाया फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट लेकर आया गया है। तमाम सैन्य अधिकारी जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। उन्हें इस वक्त यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और कुछ ही समय के अंदर पूरे सैन्य प्रोटोकॉल के साथ पार्थिव देह को झुंझुनू के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए थे शमशेर अली। सीधी तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से। इस समय सैन्य वाहन में पूरे प्रोटोकॉल के साथ कुछ ही देर में शमशेर अली शहीद की पार्थिव देह झुंझुनू के लिए रवाना होगी। और इस वक्त ताइवान में चीन के सुखोई विमान को मार गिराने की खबरें सामने आ रही है। इस वीडियो के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सुखोई विमान ताइवान की वायु सीमा में था और ताइवान ने उसे मार गिराया। इसमें यह खबरें भी सामने आ रही है कि चेतावनी के बावजूद विमान पीछे नहीं लौट रहा था, जिसके बाद ताइवान की एयर डिफेंस सिस्टम ने विमान को मार गिराया। हालांकि इस खबर की पुष्टि ना तो ताइवान ने की और ना ही चीन की तरफ से की जा रही है। लुका छिपी बहुत हुई, अब बात आमने सामने की। भारत अब बखूबी समझ चुका है कि चीन पीठ में छुरा घोंपने की आदत से मजबूर है। इसलिए न सिर्फ सीमा की चौकसी बढ़ाई गई है, बल्कि खुद सेना प्रमुख ने एलएसी पहुंचकर हर स्थिति का जायजा खुद लिया। सीमा पर आन बान और शान, जब सेना नायक हो निगहबान। भारत की हिम्मत से चीन परेशान। एलएसी पर स्थिति नाजुक, लेकिन तैयार है हिंदुस्तान। जी हां, हिंदुस्तान तैयार है। यकीन ना हो तो देख ले चीन, देख ले दुनिया तमाम। सेना नायक की ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कर रही है बयां। ये कह रही है कि मस्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, जब तक सीमा पर खड़े हैं देश के जवान। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। गलवान वैली में हुई झड़प के बाद से ही चीन का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम है जवानों का जोश, जिसे हमेशा हाई रखना होगा। और यही वजह है कि 2 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे गुरुवार सुबह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिणी पैंगोंग सहित पूरे इलाके की हालात का जायजा लिया। ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था
और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सुना आपने, जवानों का जोश हाई है। लेह में सेना नायक नरवणे ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया, सीनियर ऑफिसर से बात की, लेकिन जो देश जानना चाहता है वो सवाल है कि आखिर LAC पर स्थिति है कैसी? भारत की सीमा सुरक्षित है कि नहीं? चलिए अब ऐसे सवालों का जवाब जान लीजिए। जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। यूं तो भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीनों से तनाव जारी है, लेकिन हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का तमाचा इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने चीन की सेना को भी हैरान कर दिया। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी है कि देश के लिए एक साथ 2 मोर्चों चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत अब भी चाहता है कि मामला बातचीत से ही सुलझे, इसलिए पहले 4 राउंड की बैठक बेनतीजा रहने के बावजूद भी बैठकों का दौर जारी है। चुशूल में शुक्रवार सुबह 10 बजे से 5वें राउंड की बैठक शुरू हुई। इन बैठकों में चीन और भारत की ओर से कई मसले उठाए जा रहे हैं। सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि भारत की जितनी भी तैयारी है वो सिर्फ अपनी सीमा बचाने के लिए है। कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। भारत चौकन्ना है, भारत तैयार है और इसी का नतीजा है कि लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। यहाँ की कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का नियंत्रण हो चुका है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तार वाल पर भारत इतना जोरदार प्रहार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो LAC पर चीनी सैनिकों का सामना कर रहे हैं SSF के जवानों का आज शिमला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। दरअसल इन जवानों का स्वागत तब किया गया जब वो हिमाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात होने के लिए यहां से गुजर रहे थे। यहां तिब्बती समुदाय के लोग पहले से ही मौजूद थे। लोगों का जोश देखकर जवान भी रुक गए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। जवानों का स्वागत करने के लिए तिब्बती समुदाय के लोग तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री ने चीन और पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने का इंतजाम कर दिया है और 2 महत्वपूर्ण डील की हैं। दोनों ही डील चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली साबित होंगी। भारत और रूस में बड़ी रणनीतिक डील। डील ने बढ़ाई चीन पाकिस्तान की टेंशन। भारत और रूस में 2 बड़ी रणनीतिक डील हुई है और इस डील से पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नींद उड़ जाएगी। आइए पहले उस डील के बारे में ही जान लीजिए। जो डील हुई है उसमें रूस अब पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। रूस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह भरोसा दिया है। रूस ने कहा है कि वो भारत की सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगा। दरअसल ये भरोसा रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उस बैठक में दिया गया जिसमें रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई भी मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने आधा दर्जन हेलीकॉप्टर खरीदने की डील रूस से की थी, लेकिन भारत के विरोध के बाद रूस ने हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई रोक दी थी।
आइए अब दूसरे डील के बारे में जान लीजिए। दूसरे डील को समझने से पहले इस तस्वीर को देखिए। इस हाईटेक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से बिजली की रफ्तार में दनादन निकलती गोलियां किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। ये रूस की अत्याधुनिक AK-203 राइफल का टशन है, जो 1 मिनट में 600 गोलियां दागती है। और अब रूस की यही अत्याधुनिक राइफल भारत को मिलने वाली है। राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के दौरान भारत और रूस ने इस हाईटेक असॉल्ट राइफल के समझौते को अंतिम रूप दिया है। इस राइफल की खासियत ये है कि ये हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों के लिए मुफीद मानी जाती है। और ये डील ऐसे समय में हुई है जब लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर तनाव जारी है। साफ है, दोनों ही डील की खबर से चीन और पाकिस्तान सख्ते में होंगे। एक तरफ भारत को दो तरफा घेरने का ख्वाब पालने वाले पाकिस्तान को हथियार न मिलने से दिक्कत आएगी, तो दूसरी तरफ AK-203 की डील LAC पर भारत को दुश्मन पर बढ़त दिलाने में मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे बेईमानों के खिलाफ ACB के एक्शन की। और अब बात बेईमानों के खिलाफ ACB के एक्शन की। ACB की टीम ने आज अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसा। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर चित्तौड़गढ़, जहां ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। ACB ने रोडवेज की महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एक कंडक्टर को 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी ने ACB से शिकायत की थी कि महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने चित्तौड़गढ़ कोटा रूट पर बस चलाने के लिए 6000 रुपए महीना रिश्वत की मांग की थी। वहीं दूसरी तस्वीर राजसमंद की है, जहां ACB की टीम ने ग्राम विकास अधिकारी अभिनव शर्मा को ट्रैप किया। ACB ने अभिनव को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि घूसखोर वीडियो शमशान घाट के काम का बिल एवज में रिश्वत मांग रहा था। धौलपुर जिले में बजरी माफिया का कहर सामने आया। बजरी से भरा ट्रैक्टर मकान में घुसा दिया। हादसे में एक बुजुर्ग महिला घायल भी हुई। बजरी माफिया ने लोगों पर पथराव भी किया। पुलिस की मौजूदगी में यह पथराव किया गया। आधे घंटे तक दोनों तरफ से पथराव चलता रहा। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आए आधा दर्जन बदमाश हथियार और पत्थरों से लैस होकर आए थे। ट्रैक्टर आगे तो स्पीड में आया था। माँ खड़ी थी, माँ के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया हमारी। आपकी माँ घायल है? माँ घायल है, हमारी हॉस्पिटल में पड़ती है। और ट्रैक्टर का था? ट्रैक्टर का ट्रैक्टर ट्रॉली रेत के ट्रैक्टर होते फायर करिए और आगे ऊपर JEE नीट और NDA के परीक्षार्थियों को राहत देने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। अलग अलग शहरों के लिए रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। शुरुआत के पहले दिन बीकानेर, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और झालावाड़ के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। इस दौरान रेलवे की ओर से कोरोना गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्टेशन पर कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना हो रही है। हर स्टेशन पर ट्रेन को सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि बीकानेर से जयपुर आई ट्रेन में महज 32 अभ्यर्थियों ने ही यात्रा की, जबकि उदयपुर से जयपुर की ट्रेन में सिर्फ 63 अभ्यर्थी मौजूद रहे। और कोरोना काल में स्पेशल ट्रेन को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। आज से JEE एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने नई ट्रेन शुरू की है और इस वक्त पहली ट्रेन बीकानेर से जयपुर पहुंच चुकी है। हालांकि इस ट्रेन में महज 10 से 15 छात्र ही जयपुर पहुंचे हैं, यानी जिस प्रकार की सुविधा रेलवे द्वारा दी गई है उस संख्या में छात्रों ने इसका
उपयोग नहीं शुरू किया। हालांकि ये पहला दिन है, इस लिहाज से संभवतः छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, इसी कारण से शायद यहाँ इस ट्रेन में वो यात्रा नहीं कर रहे हैं, या फिर कोरोना का डर है, इसलिए भी संभवतः अपने स्वयं के वाहनों पर जो है वो छात्र आना ज्यादा पसंद करते होंगे, ये कारण होगा। लेकिन रेलवे की तरफ से एहतियात जो है वो पूरी तरह से बरते गए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। पूरी ट्रेन को जो सैनिटाइज करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से राजस्थान के 9 शहरों में जेईई के एग्जाम चल रहे हैं और 45,000 छात्र जो है वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और चूंकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जिस प्रकार से इस परीक्षा को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया था, ऐसे में छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर रेलवे ने बीकानेर, जयपुर और उदयपुर, कोटा, झालावाड़, श्रीगंगानगर इन जिलों के लिए जो है वो ट्रेन शुरू की गई है, ताकि किसी प्रकार से छात्रों को जो है वो दिक्कत ना हो। एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से ट्रेन के अंदर साफ सफाई जो है वो की जा रही है। जो रेलवे का स्टाफ है वो जो है वो पूरी ट्रेन को इस वक्त सैनिटाइज करता हुआ नजर आ रहा है, ताकि कोरोना का जिस प्रकार का खतरा है उससे जो है वो बड़ी राहत जो है वो मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की है। पहले जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद स्टाफ के कारण जो है वो इसे साफ सफाई भी लगातार यहाँ पर कर रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रेलवे द्वारा इतनी बड़ी सुविधा देने के बाद भी छात्रों ने इस सुविधा का जो है वो पहले दिन कम से कम उपयोग नहीं किया है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब खबर 12 से है, जहां काली सिंध नदी उफान पर है। नदी के उफान ने मजदूरों की परेशानी को बढ़ा दिया है। आप तस्वीरों में देखिए, अंता के नागदा धाम के पास के काली सिंध नदी ने मजदूरों का रास्ता रोक दिया। आपको बता दें कि मजदूर टापू के खेत पर मजदूरी करने गए थे और अब तक करीब 18 मजदूर यहां पर फंस चुके हैं। ये सभी मजदूर एक टापू पर फंस चुके हैं, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज है कि ये वापस नहीं लौट पाए। अब तक कई मजदूर इस टापू पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।